तुम गोली चलाओ, हम सीने पर खाएंगे। तुम एक सर काटोगे, यहाँ 10 सर उठाएंगे। और यह भारत की मिट्टी है साहब, यहाँ हर घर से भगत सिंह निकल कर आएंगे। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, देश के अंदर इतने मुद्दे चल रहे हैं कि एक के बाद एक, तो आज हम इसी चर्चा के साथ में, बिहार की चर्चा के साथ में, बिहार के SIR के लिए अपने OBC महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी के पास आए थे। और आइए चर्चा करते हैं कि सभी मुद्दों को एक साथ लेकर डॉक्टर साहब की राय लेते हैं। और बहुत ही जागरूक इंसान है हमारे डॉक्टर साहब, बहुत संवैधानिक रूप से, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को, अपने सवालों को, अपने उसके उत्तरों को बहुत बेबाकी से रखते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, जय भीम। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि बिहार का चुनाव कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? जिस हिसाब से ये पूरा चुनाव आयोग ने SIR के जरिए, चाहे किसी भी जरिए से चुनाव को पूरा एक तरफा कर दिया, और ना ऐसा कोई हवा दिखाई दे रही थी बिहार के अंदर, ना ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। जमीनी हकीकत कुछ और थी और चुनावी हकीकत कुछ और नजर आई है। इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब आप? देखिए, एक शायरी है, भूली बिसरी यादों लेकर जा बैठे मैखाने में, दिल हमको समझाने में है, हम दिल को समझाने में। ये सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बिहार का चुनाव का जो परिणाम आया है 14 नवंबर को, ये आश्चर्यचकित था। लेकिन आश्चर्यचकित उनको था जो लोग जीतने की उम्मीद में बैठे थे। मुझे या मेरे जैसे बहुत सारे साथियों को ये बात पता था कि चुनाव बेईमानी के साथ भारतीय जनता पार्टी और NDA जीतेगा। ये हम सबको पहले पता था। क्यों पता था? कि हम लोग इस बात को पहले से, देखो, हम कोई छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हमने कबीर साहब को पढ़ा, रविदास साहब को पढ़ा, तुकाराम साहब को पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा और मानवर कांसीराम साहब को पढ़ा। मैंने सबको पढ़ा है और हमारे सभी महापुरुषों ने ये कहा है कि सोच हमेशा दूरगामी रखनी चाहिए। छोटी सोच हमेशा व्यक्ति को कुछ समय के लिए ही आगे ले जा सकती है, लेकिन जब बड़ी सोच, हम लोग इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास हमें ये बताता है कि एक कहावत सुनी है ना आपने, कि जो इतिहास को नहीं जानता है तो इतिहास उसे भुला देता है। तो हमने वो इतिहास पढ़ा है, अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा है, इसलिए हमने इनकी नीति और इनकी चाल हमने पहले ही बता दिया था कि ये चुनाव NDA जीतेगा। क्योंकि ये आज से नहीं चुनाव जीता है, चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कदम 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 पर इन्होंने चालाकी की। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया? SIR के माध्यम से वोट काटे। जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के वोट थे उनको काटा। ये एक चाल के तहत काटा है। 65 लाख 66 लाख जो वोट काटा गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था। उसके बाद फिर अचानक चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। वो काम क्या किया कि 10,000 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में डाले गए। वो भी चुनाव आयोग, उससे चुनाव से पहले। चुनाव आयोग की गलती यही तो है, इसीलिए तो चुनाव आयोग को सुनना पड़ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को सुनना ही तो पड़ रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। हम कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी बात रखते रहे, लेकिन चुनाव आयोग हमारी बात को सुनता नहीं, हमारे किसी भी व्यक्ति की बात को नहीं सुनता। उसे कह रहा है आपको बोलना है बोलते रहिए, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। सीधी सी बात है कि चुनाव आयोग को सख्त होना ही पड़ेगा अगर लोकतंत्र को बचाना है। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? अच्छा चलो ठीक है, मान लीजिए कि बिहार में कि NDA सरकार और इंडिया सरकार दोनों मजबूत हैं आर्थिक रूप से, बिल्कुल दोनों मजबूत हैं ना। अब बताओ मैं कैसे लड़ूंगा इनसे? मैं कैसे लड़ूंगा? बहुजन समाज पार्टी की तो सरकार बनी ही नहीं, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? चलो मान लीजिए आपने 10,000 भेजा, तो मुझे पता है कि राहुल गांधी जी भी और ये भी सरकार में रह चुके हैं, केंद्र में भी सरकार में रह चुके हैं और राज्य में भी रह रहे हैं। कई एक जगह कांग्रेस की सरकार है अभी। इनके पास तो पैसा है, पैसे का जवाब पैसे से दे सकते हैं। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी भी सरकार में रह चुकी है,
उनके पास भी अर्थ है। लेकिन बिहार में वो पार्टियों का क्या होगा जो स्वतंत्र रूप से अपना खुद का स्टैंड लेकर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, जमीन पर है पर उनके पास पैसा नहीं है। जो जमीन की बात है, अगर ये सरकारें एक बात बताइए, ये तो 10,000 रुपये डाला, 50,000 रुपये डाल दोगे तो क्या बुराई है? 50,000 रुपये डाल दोगे, 1,00,000 रुपये डाल दोगे तो क्या बुराई है? आपके पास पैसे की कमी तो है नहीं। आपके पास इतना बड़ा आरोप लग रहा है इनके ऊपर कि 14,000 करोड़ रुपए इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया, और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर ये जनता को, जो लेडीजों को, उनको ब्याज पे पैसा दे दिया। मतलब इंटरेस्ट तो लेंगे ना, वो तो रिटर्न वाले वो पैसा 10,000 रुपये। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ये एनडीए की जीत और इंडिया की हार नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और इस बात को हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझा ना तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो समय दूर नहीं है जो गरीब लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को लोकतंत्र में शामिल होने का मौका ख़त्म कर देंगे। ये इनका वो नीति चल रही है। SIR का जो चल रहा है ना, वो सिर्फ इसीलिए चला जा रहा है। ना इधर का छोड़ेंगे हम, ना उधर का छोड़ेंगे। जिसके पास दांत होंगे उसके पास चने नहीं होंगे, जिसके पास चने होंगे उसके पास दांत नहीं होंगे। ये होगा। चलो बिहार के अंदर तो चलो कम शिक्षित लोग थे, लोग अशिक्षित लोग थे बिहार के अंदर, वो SIR को इतना नहीं समझ पाए बेचारे, और ना ही अपने इतने प्रमाण दे पाए, उनको तो इतना पता नहीं। अभी ये तो केरला में हो रहा है, केरला में तो सारे शिक्षित लोग हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, वहाँ पे BLO जो है, जो इनके अपने BLO हैं, वो BLO ने इनका इतना विरोध शुरू कर दिया है, उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी हैं, और 2 BLO ने तो आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया है। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि कोई किसी भी रूल को नहीं मानते हैं। जो आज का शासन है ना वो संविधान को मानता है, ना लोकतंत्र को मानता है, ना किसी को मानता है। वो तानाशाही रवैया है, ये तानाशाही सरकार चल रही है। यहाँ पर किसी की कुछ नहीं चलती है। आप कुछ भी करते रहो, आप मीडिया पे बोलते रहो, आप चिट्ठी पत्राचार के माध्यम से सरकार को बताते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आंदोलन करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ज्ञापन देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनको जो करना है वो करते हैं, वो अपने आप कर रहे हैं, और आपके करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, हम मानते हैं कि ये भाई प्रशासन, जो भी वर्दी के अंदर लोग, प्रशासन के अंदर लोग बैठे हैं, वो ठीक है, नेताओं की सुनते हैं, मानते हैं हम। जनता भी इस चीज़ को मानती है कि वो जो भी फैसला वो लेंगे या जो भी जो एक्शन लेंगे वो बिना नेताओं के पूछे नहीं ले सकते। देखो, काम बड़ा संवैधानिक रूप से कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत तरीके से कर रहे हैं। संवैधानिक रूप से उसमें जनता का वोट लेकर, बेशक जनता वोट दे चाहे नहीं दे। मैंने क्या कहा कि EVM में गड़बड़ी, SIR का कारण, EVM का कारण, SIR का कारण, घूसखोरी का कारण, ये जो 10,000 रुपये जो घूस दे करके वोट खरीदने का काम किया है, क्या समझते हैं आप? ये चुनाव 7 करोड़ वोटर हैं। चुनाव आयोग को डॉक्टर इसका वो लेना चाहिए ना, या बिहार में 7 करोड़ वोटर हैं और 50% महिलाएं हैं, मतलब 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। 3.5 करोड़ महिलाएं वोट डालने का काम करती हैं। 3.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये डाला गया। अब बताइए वो वोट किसको देंगी? वो महिलाएं वोट किसको देगी? वो BSP को क्यों देंगी वोट? BSP का उनके आसपास भी नहीं चलेगी BSP। डॉक्टर साहब, अगर नहीं भी दिया होगा, पर इनके पास तो ये आ गया ना कि हमने भाई इनको कहना तो हो ही जाएगा। मेरे भाई 1 करोड़ महिला को छोड़ दीजिए, 2.5 करोड़ महिला ने तो दिया होगा। इसको तो आप मान ही लीजिए, इसको तो मानना ही पड़ेगा भाई, स्वाभाविक चीज़ है। गरीब लोग हैं, गरीब लोग हों चाहे कोई भी हो, उनको 10,000 रुपये अकाउंट में चला गया, उनको लगा कि चलो हमारा 2 महीने का खर्चा निकल जाएगा। सिर्फ छोटी सोच, वो मैंने क्या बोला कि छोटी सोच, ये सोच नहीं बड़ी रख पाई वो लोगों ने। क्या 10,000 रुपये से जीवन तो नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 10,000 रुपये से बच्चे की फीस तो नहीं जा सकती? क्या 10,000 रुपये से उनका और कोई काम तो नहीं बन सकता? लेकिन उनको छोटी सोच रखी, और छोटी सोच रखने के कारण वो गलत जगह पे वोट डाल दिया, और गलत जगह पे वोट डालने के कारण आज वही लोग वोट बैठ गए वहाँ पे, जो 10,000 रुपये दे करके 10 करोड़ रुपये तुम्हारे हक का खाने की ताकत रखते हैं लोग। हारने का ये कारण है, ठीक है। लेकिन मुझे दुख हारने जीतने का नहीं है। मैं आपको एक बात बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मुझे दुख इस बात का है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान, लोकतंत्र, क्या भविष्य में ये बच पाएगा? अफसोस इस बात का है। और बताइए, एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी इनके बराबर की है, लालू प्रसाद यादव जी की जो RJD है वो इनके बराबर की है, लेकिन BSP कैसे लड़ेगी भाई? जब बात पैसे की आ जाएगी
तो बीएसपी कहाँ, बीएसपी की एक सीट आई है ना, मैं तो कह रहा हूँ एक सीट आई है तो एक सीट उसकी एक से एक सीट के बराबर है। एक सीट भी आने नहीं पाएगी, कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी, बिल्कुल कैसे आ पाएगी भाई? एक पैसे का आंधी चल रही है, दूसरी तरफ पैसे का आंधी चल रही है। पैसों के खेल में गरीब आदमी का क्या मतलब? आप बताइए कि धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के हैं, मुकेश अंबानी और बीएसपी को भी सीट देने की इनकी चाल है डॉक्टर साहब। देखिए मैं कह रहा हूँ चाहे कुछ भी हो, उसने एक सीट लड़ झगड़ के उस जगह पे भी 9 बार काउंटिंग हुई है। हाँ, 9 बार काउंटिंग, 9 बार काउंटिंग हुई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि भविष्य में क्या बीएसपी जैसी और बहुत सारी पार्टियां होंगी, वो अपने आप को स्थापित कर सकती हैं क्या? ना, बिल्कुल नहीं। कैसे करेंगी? नहीं। देखो जो ओबीसी हैं उनकी 5 जो सीटें हैं वो टोटल की टोटल मुस्लिम बाहुल एरिया है, टोटल की मुस्लिम बाहुल एरिया है। उसी जगह पे पहले भी 5 आई थी और फिर 5 आई हैं, उनकी साथ नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लोग तो सभी जगह रहते हैं, SC ST OBC के लोग तो सभी जगह रहते हैं। सब जगह SC ST के लोगों की सीटें चुनाव कैसे जीतेंगे ये लोग? जहाँ पैसे की बात आ गई वहाँ चुनाव जीतेंगे कैसे? तो मैं एक बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देश में लोकतंत्र खत्म करने के लिए 2 चीज़ों को ध्यान उपयोग किया जा रहा है। नंबर 1 पैसा, और पैसे 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा महंगाई की जा रही है। एक तो चुनाव महंगा किया जा रहा है, चुनाव लड़ने पे भी पैसा, चुनाव लड़ने से पहले सरकार भी अपने लोगों को लालच दे रही है। तो भाई इसमें इस बहुत विपरीत परिस्थिति में हम लोगों को खड़े होने पाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये बात मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि विपरीत परिस्थितियां हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर एक मत अगर हो गए हम लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक ताकत दी है कि आप लोग एक मत हो जाओ, तो एक मत हो जाओगे तो आपकी जीत हो सकती है, फिर वहां पे किसी की नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब एक मत होने के बाद भी जब चुनाव आयोग तो डॉक्टर साहब एम्पायर होता है, जैसे 2 टीमों के बीच में एक एम्पायर होता है। जब एम्पायर ही किसी पार्टी का समर्थन करने लग जाएगा तो फिर तो मैच रहा का। अभी नेपाल में देखा ना, नेपाल में सब मारे गए, जूते पड़े हैं ना नेताओं में। अभी आपने देखा बांग्लादेश की, उनको फांसी की सजा हो गई है। तो ये जो व्यवस्था है, बांग्लादेश हो नेपाल हो, वहां पर नेपाल को तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाया, लेकिन क्या किया हाल, नेताओं को भगा भगा के मारा है ना जनता ने। बिल्कुल। तो एक समय आपको बता रहा हूं, अगर ये लोग नहीं संभले तो इस देश का भी वही हाल होगा। जनता रोड पर निकल के आकर के मरेगी मारेगी, मरेगी मारेगी, ये संभाल नहीं पाएंगे देश को अगर यही हाल रहा। अब इस बात को मैं कह रहा हूं, उग्र बात मैं कर रहा हूं, ये बात तेजस्वी जी को करना चाहिए। अखिलेश जी वो क्या बोल रहे हैं? पार्टियों को करनी चाहिए, बिल्कुल। हमें ये बताइए राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे। फिर भाई राहुल गांधी जी को ये बात बोलनी चाहिए ना। जनता तो विपक्ष के ऊपर रहती है ना। आज लोकतंत्र को कोई बचा सकता है बड़े स्तर पे, अगर किसी के पास संगठन है तो कांग्रेस के पास आज भी है, लेकिन कहाँ एक और कार्यकर्ता कांग्रेस के? इन सभी विपक्षी पार्टियों को बोलना चाहिए। नाम लगाते हैं बेंजी टीम है, आप कौन सी टीम है भाई? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपने आंदोलन क्यों नहीं किए? आपने चुनाव आयोग को घेरने का काम क्यों नहीं किया? आप किस लिए बैठे हैं? बेंजी करेंगी आंदोलन, बेंजी आंदोलन करेंगी, आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई नुकसान तो सबसे ज़्यादा आपका हुआ ना, 5 सीटें आई हैं, शर्म की बात है इनको। हम तो बीएसपी के लिए कोई शर्म नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग तो कमज़ोर हैं। हमारी तो 1 सीट भी आ गई तो हम तो उसको बहुत बड़ी बात मानते हैं, बहुत बड़ी बात मानते हैं। लेकिन आप लोग तो सब तरीके से सक्षम हो, असली जूता तो आपको पड़ा है। अब डॉक्टर साहब इनकी तानाशाही तो देखिए, इन्होंने चलो एक राज्य में बिहार में किया, वहाँ का चुनाव जीत लिया, अभी ये बंगाल में वही कर, इन्होंने 15 राज्यों में इन्होंने ऐलान कर दिया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस बात पर जा ही नहीं रहा हूँ, मैं इस बात पे जा रहा हूँ कि सभी जगह जाएंगे। ये तो सीधा चुनाव को हैंगअप करने की, देखिए इन्होंने क्या कहा, हाईजैक करने की हुआ है। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन इनकी का नारा है ना। हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ यह भी करेंगे कि चुनाव 20 साल में एक ही बार होगा, एक ही प्रधानमंत्री होगा 20 साल तक, ये वो भी काम करेंगे। देखो ना आप, ये हारना जीतना छोड़ दो, मैं कभी विश्वास नहीं रखता चुनाव पे हार जीत पे, क्योंकि मुझे पता है हम ऑलरेडी मरे हुए लोग हैं,
हम ऑलरेडी कमज़ोर लोग हैं, सिर्फ हमारा वोट है, लेकिन जब वोट हमारा इकट्ठा हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव हार जीत के ऊपर मत जाओ, व्यवस्था के ऊपर जाओ कि व्यवस्था क्या लागू कर दी इन लोगों ने। अफसोस इस बात का है। डॉक्टर साहब चलो भाई, पूरा प्रशासन चलो इनकी तरफ चला गया भाई, ये नेता इनके हैं, ठीक है, प्रशासन को पूरे भाई प्रशासन अपने ढंग से करेगा, वो पहले इनकी नौकरी करेगा, क्योंकि देखो नेताओं को भी तो हक अधिकार हम ही देते हैं ना जी, कि भाई हमारे नेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हमारा जितना प्रशासन है भाई उनकी देख रेख करे, ये जनता ही राइट देती ना। और डॉक्टर साहब कम से कम जो हमारे न्यायालय हैं, उनके कानों में क्या बिल्कुल बंद पड़े हैं कानून के? देखिए, लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, चारों पिलर आ जाए क्या? चारों पिलर कमजोर कर रखे हैं। कहाँ जाओगे आप? बताइए कहाँ जाओगे? जनता कहाँ जाएगी? तो फिर जनता को तो खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, जनता को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा है, जब आपकी बात को कहीं न्यायालय में ना सुना जाए, जब आपकी बात कोई प्रशासनिक अधिकारी ना सुने, जब आपकी बात को कोई नेता नहीं सुने, जब आपकी बात को कोई मीडिया नहीं दिखाए, तो जनता के पास एक पावर और है कि सारे लोग इकट्ठे होकर के रोड पे बैठ करके शांतिपूर्वक धरना रख सकते हैं, और वही करना पड़ेगा। देश को बचाना है तो कुर्बानी फिर देनी पड़ेगी, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो। पता चलेगा अखिलेश जी को भी, मैं बता रहा हूँ, जो अपने आप में सपना देखे बैठे होंगे ना उत्तर प्रदेश का कि हम सरकार बनाएंगे। बहन जी की तो छोड़ दीजिए, बहन जी तो सही ट्रैक पे काम कर रही हैं। आप एक बात बताओ, बिहार में, पूरे देश में कौन कौन से संगठन काम कर रहे हैं? आजकल 2 संगठन काम कर रहे हैं, इंडिया संगठन है, एनडीए संगठन, बस 2 ही हैं। 2 ही तो हैं, 2 ही तो ग्रुप बने हुए हैं। तीसरा मोर्चा तो बहन जी का है, जो स्वतंत्र है, आज़ाद है। वो उनको ये दोनों, एनडीए और इंडिया, दोनों मिलकर के बहन जी को नहीं जीतना देना चाहते हैं। बहन जी को तो ये है ना, बहन जी के तो बीएसपी को तो ये कहते हैं ये जातिवाद करती है, बीएसपी को तो एक बहुजन जातियों की, छोटी जातियों की तरफ को लेके चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए बहन जी बीएसपी जातिवाद करती है। कैसे जातिवादी करती है बीएसपी में क्या नहीं है? ब्लेम तो यही लगाते हैं ना। अरे ब्लेम तो ये कुछ भी लगा सकते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे देशद्रोही बना देंगे ये लोग। इनको बोलने में क्या जाता है? ये तो देशद्रोही बता रहे हैं, ये तो देशद्रोही है। लेकिन सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको समझना जरूरी है। ये बगैर समझे देखो कुछ नहीं हो सकता। हमारे लोगों में राजनीतिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। हमारे लोगों में, खासकर मैं अपने समाज के लोगों को बोल रहा हूँ, हमारे समाज के लोग, अब हमारे समाज के लोग राजनीतिक एक्टिविटी नहीं रखते हैं। उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो ये कहते हैं राजनीति से मतलब नहीं हमें, जबकि पूरा देश राजनीति से चल रहा है। आपके घर में खाना क्या खाया जाएगा वो राजनीति तय करेगी। आप कपड़ा क्या पहनेंगे वो राजनीति तय करेगी। आप दूध कितने रुपए का लेंगे राजनीति तय करेगी। और वो कहते हैं हमें राजनीति से मतलब नहीं। ये एक संवैधानिक राष्ट्र है ना डॉक्टर साहब, तो इसी बात को तो मैं अपने लोगों को बताता हूँ। हाँ, यही बताना चाहिए, आप कटिंग कराने जाते हैं ना, उसका भी कीमत तय होती है, बिल्कुल ऊपर से तय होती है। समोसा बेचते हो, खाते हो, उसकी कीमत तय होती है। और आप कहते हैं कि हम कोई मतलब नहीं है राजनीति से। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर राजनीति से मतलब नहीं रखोगे तो आपका शोषण होगा, इससे कोई चलो डॉक्टर साहब, आप अक्सर जागरूक करते रहते हैं अपने समाज को, और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर साहब, आप देवली विधानसभा में रहते हैं, दिल्ली के अंदर में, तो यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? देखो, कांग्रेस भी लड़ रही है और आपकी आम आदमी पार्टी से भी लड़ रहे हैं, और इधर आपके बीजेपी भी लड़ रही है। ये तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। देखिए, मैं मगर आज हमने एक देखा डॉक्टर साहब, हमारे अम्बेडकरवादी जी कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, डीसी कपिल जी। तो अब ये चुनाव तो डॉक्टर साहब बड़ा, ये अब तो गंभीर वो हो गया। ये अब मुकाबले में मजा आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुजन समाज पार्टी चुनाव से अभी बाहर है। हाँ, वो उपचुनाव नहीं लड़ने, उपचुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। हाँ। लेकिन एक कहावत है कि चोर चोर की बारात में अपनी अपनी होशियारी। पूरा बारात ही चोरों का हो तो स्वाभाविक चीज़ है कि वो अपनी अपनी होशियारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी नज़र चूकेगी तो दूसरा जो चोर बैठा आपका सामान चुरा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जब तक ये नहीं, अब मैं बात कर रहा हूँ कि चुनाव कोई भी हो, चुनाव डिपेंड करता है उसकी नीति पर।
उसकी नीति कैसी है। नीयत तो बाद में आएगी, जनता के प्रति उसकी नीति कैसी है। तो कोई भी व्यक्ति बीएसपी चुनाव से बाहर है। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों के तीनों एक ही रास्ते को बनाने वाले लोग हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की बात कर सकते हैं तो जो व्यवस्था परिवर्तन वही कर सकता है जो व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाता हो। नाम लेने से नहीं कुछ होगा। आज संविधान बचाने की बात कांग्रेस भी करती है। क्या संविधान बच पा रहा है? संविधान बच पा रहा है? संविधान अगर बचा होता तो बिहार का चुनाव एनडीए नहीं जीतता। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए नहीं जीतता वहाँ पर, और इतने बहुत पावर से नहीं जीतता। जीतता हार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये जीत हार थोड़ी है, ये तो लूट है। लूट है ये तो लूट है। ये तो आंखों में धूल झोंक करके लूटा गया है। ये चुनाव कहाँ हुआ है वहाँ पर? तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस टाइम पर हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं इनको सोचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन्हें सोचना चाहिए। अगर आप सोचोगे तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा, और नहीं सोचोगे, दारू में, मुर्गा में बिक जाओगे तो बात अलग है। लेकिन मैं एक बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, केवल अपना नाम करने के लिए, लूट करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, और वो कोई न कोई लड़ेगा और जीतेगा। ओबीसी महासभा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है, इस पर अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया है। और हमारी स्वयं की जो पर्सनल हमारी संगठन है उस पर भी हम अपने लोगों से मीटिंग करेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे कि हमें क्या करना है। हमें चुनाव से बहिष्कार करना है या चुनाव में शामिल होना है या हमें कुछ भी करना है, वो हम एक सम्मिलित तौर पे मीटिंग करेंगे, उस पर हम अपनी बात को रखेंगे। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि तीनों में से कम एक भी नहीं है। एक से एक, तीनों के तीनों नंबर एक के बेईमान पार्टियाँ हैं। कोई कम है, कोई ज़्यादा है, ये 100% है। चलो चलते चलते डॉक्टर साहब, ये सरकार तो बिहार में डॉक्टर साहब इतना भारी बहुमत से जैसे भी जुगाड़ करके चुनाव आयोग को लेके जैसे तो अब भाई जीत तो गई है, सरकार तो नहीं बना पा रहे अभी भी। सरकार तो देखो, सरकार तो इनकी बनते में नजर नहीं आ रही, क्योंकि नीतीश जी अभी इस्तीफा नहीं दे रहे, उनके अपने ही विचार चल रहे। उनका नाम तो आप जानते ही हैं, पलटू राम उनको कहते ही हैं। अभी वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, अभी कुछ पता नहीं लग रहा। तो इनकी कैसे देखेंगे डॉक्टर साहब? देखिए मैं आपको बता दूं कि इनकी जो नीतियां हैं अलग अलग तरीके की हैं। मैंने क्या बोला कि दोनों के दोनों ही चोर हैं, और वो सोच रहा है कि ये आगे ना निकल जाए, वो सोच रहा है ये आगे ना निकल जाए। बंदरबाट हो रहा है वहाँ पर, बंदरबाट होगा। और 100% पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दाव पे चूकेगी नहीं, वो पूरा काम करेगी। उसका पूरा काम, उसका नेचर है, उसकी नीयत है। नीति अलग है और नीयत अलग है। तो मैं इस बात को बता रहा हूँ कि नीतीश जी को बड़ा सोच समझ के काम करना होगा। ये लोग वहाँ पर भी इनको ख़त्म करने के लिए हमारे लोगों का सहारा लेते हैं, हमारे लोगों का सहारा लेते हैं। देखो, मैं नीतीश भी ओबीसी है, हाँ ओबीसी, ठीक है, बिल्कुल, और तेजस्वी भी ओबीसी है, बिल्कुल। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम था उनका, चौधरी जो हैं, हाँ, ठीक है, तो वो भी ओबीसी हैं। तो अब ओबीसी को लड़ा करके ये आपस में अपना शासन बनाना चाहते हैं। ओबीसी को आपस में लड़ाएंगे और ये अपनी मनवादी विचारधारा को थोप करके अपने काम करने का काम करेंगे। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ कि बिहार एक ऐसा स्थल है, वहाँ इन लोगों की चलने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। बेशक इनकी सीटें ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन वहाँ पे ओबीसी बहुत एक्टिव है। पर सरकार तो डॉक्टर साहब देखो, मिली जुली लोकतंत्र के अंदर क्या है, जितनी मिली हुई, देखो मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, मानवर जनता को फायदा रहेगा। मैं तो जनता से एक ही बात करता हूँ कि मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मुझे मजबूर सरकार चाहिए। हाँ, मजबूर सरकार, मजबूत सरकार नहीं चाहिए। लेकिन जनता है, कुछ लोकतंत्र है, कुछ चोरी है, कुछ लूट है, सब लोगों से मिलकर के मजबूत सरकार बना लेते हैं। और मजबूत सरकार होती है वो ओवर कॉन्फिडेंट होती है, वो तानाशाही अपना करती है। और जो मजबूर सरकार होती है वो जनता से डरती है, वो जनता की बात को सुनती है।
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और आपका भी। आप चर्चा में हमारे शामिल हुए, आपने पूरा बिहार का, SIR का और अपनी देवली विधानसभा का, दिल्ली में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में आपसे चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना और कमेंट अपनी प्रतिक्रिया साथियों जरूर दिया करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।